की इस नाले के कारण। अभी बरसात नहीं हुई है, आपने पीछे देखा बिना बरसात के पानी भरा हुआ है सड़कों पे, पर प्रधान के प्रशासन के कानों पे कोई जू नहीं घूम रही है। आत्महत्या करके मरना पड़ा पर लेकिन हम नाला खुदन नहीं दे लेके, कुछ भी हो जाए कुछ भी। मैंने रोज के मरने का एक दिन मर जाएंगे, लेकिन नाला नहीं निकलता का बिल्कुल भी। हम अपनी जान देने के लिए बैठे हैं, हम सिर पे कफन बांध के बैठे हैं। वाद कब्जा तालाब पकड़ रखा है, बना रखे मकान बढ़िया बढ़िया। चाहे पुलिस आ जाओ, आज सारी जितनी भी बालक घर चले जाएंगे, हम सभी मरेंगे आज। अधिकारी प्रधान की नाराजगी दबंग गई है, दबंग गई है भाई। इस कीचड़ से तो अच्छा है ना गाँव वालों को यहाँ तक काट कर कहीं और ही भेज दो। यू कीचड़ में दलदल में कीड़े पर क्यों खुआ रहे हैं ना। आज हम पहुंचे हैं सहारनपुर के गांव भगवानपुर और अम्बेटा चांद। इन दो गांव का प्रधान एक ही बनता है, लेकिन गांव भगवानपुर यहाँ के ग्रामीण बच्चे महिला सब यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। आखिर ऐसी क्या समस्या आन पड़ी है कि इन लोगों को आज धरने पर बैठना पड़ रहा है। इन लोगों से बात करते हैं, आखिरकार क्या समस्या आन पड़ी है। भैया नाम बताए। रविंदर पुंडीर। भाई ऐसी क्या नौबत आन पड़ी, क्या सब पूरा गाँव धरने पर बैठ गया? गांव पे धरने पे गांव इसलिए बैठा कि यहाँ जो गांव की समस्या है गंदे पानी से है। गंदे पानी से समस्या हो रही कि ये नाला यहाँ कागजों में नहीं है, उसके बावजूद भी अम्बेटा चांद गांव है जो, उस गांव के लोग जबरन इस चीज को कोशिश कर रहे कि ये नाला यहाँ को निकले। और गंदे पानी की आगे निकासी नहीं है भगवानपुर से आगे, तो भगवानपुर से आगे निकासी नहीं तो पानी कहाँ जाएगा भगवानपुर में। भगवानपुर के लोग परेशान है, पहले ही उन्हें इस चीज की समस्या से जूझ रहे, क्योंकि ये मजरा अलग हो रहा। यहाँ आज लोग ग्राम पंचायत अम्बेटे से जुड़ रही और भगवानपुर के निवासी है, लंबे समय से गंदे पानी से निकल कर जा रहे हैं, जिसके प्रकरण में एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को और डीएम साहब को ज्ञापन भी दिया कि महोदय हम गंदे पानी से निकल रहे हैं, पर प्रशासन का इस विषय पर कोई संज्ञान नहीं हुआ, न कोई प्रक्रिया हुई। अब क्या हो रहा है कि ग्राम प्रधान ने पीछे अपने लोगों ने जोड़ देखा था, खसरा नंबर 811 है, उसकी एक पुलिया थी जो रास्ते से आर पार जाती थी, पानी जोड़ में जाता था। उन लोगों ने क्या किया, ये पुलिया बंद कर दी है। वो अब पानी सड़क पर भरा हुआ है कम से कम 2 से 2.5 फीट, जिसमें गांव वाले कम से कम 15 से 20 दिन से लगातार गंदे पानी से निकल के जा रहे हैं। हम पीड़ित हैं, लेकिन प्रशासन की नजरों में हमें दोषी ठहराया जा रहा है। हम पीड़ित है, पूरा गाँव पीड़ित है। गांव का प्रधान होता है जो सारी जिम्मेदारी लेकर चलता है, उनसे बात हुई, क्या हुआ? प्रधान जो है, प्रधान का पहला मोटिव ये है कि मेरे गांव का गंदा पानी भगवानपुर में जाना चाहिए। हमने उन्हें बोला कि महोदय अगर आपका पानी हमारे गांव में जाना चाहिए, हम मानते हैं आप पानी पचाओ, पर उसकी निकासी कहाँ पे है? हमारे गांव में सिर्फ 0.5 हेक्टेयर जोड़ है, 0.5 हेक्टेयर जोड़ है, यानी 1 एकड़ की समथिंग जोड़ है, 1 से 1.5। उसमें हमारे गाँव का ही पानी नहीं आ पाता। तक प्रधान साहब ने बोला सफाई कराओ, कभी आप हमारे जोड़ की सफाई नहीं कराई। हमने बोला हमारे गाँव से बाहर पानी की निकासी करवाओ, कभी वो निकासी नहीं करवाई। आप चलो देखो गाँव में घरों में पानी भरा हुआ है बिना बरसात के। अभी बरसात नहीं हुई है, आपने पीछे देखा बिना बरसात के पानी भरा हुआ है सड़कों पे, पर प्रधान के प्रशासन के कानों पे कोई जू नहीं घूम रही है। बस ये है कि भगवानपुर ने पानी रोका हुआ है, भगवानपुर ने पानी रोका हुआ है, जबकि भगवानपुर पीड़ित है, गंदे पानी में निकल कर जा रहा है, पर प्रशासन उस चीज को नहीं देख रहा है। प्रशासन देख रहा है कि भगवानपुर में पानी रोका, उनकी मजबूरी नहीं सुनने के लिए आ रहे। हम 3 दिन से शांतिपूर्ण धरने पे बैठे हुए हैं, दिन रात यहीं पे पड़े हुए हैं, अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने काम को छोड़कर हमारी महिला, हमारे बच्चे यहीं पे बैठे हुए हैं, गंदे पानी से निकल कर जाते हैं। और किसी ने, प्रधान ने या हमारे तहसीलदार साहब ने या हमारे एसडीएम साहब ने कभी भी इस प्रकरण पर ध्यान नहीं दिया कि इन लोगों के प्रति कुछ संवेदना रखें। नहीं, अधिकारी लोग नहीं सुन रहे, कुछ नहीं सुन रहे हैं, बस हमें दोषी ठहरा रहे हैं, हमें दोषी ठहरा रहे हैं। हम दोषी हैं, हालांकि हम दोषी नहीं, हम पीड़ित हैं। अगर हमें कोई झगड़ा करना होता या किसी के साथ अभद्रता करनी होती तो हम बहुत लंबे समय पहले कर चुके होते। तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब यहाँ पे अभी पिछली 5 तारीख में, 4 से 5 तारीख में फुल प्रशासन के साथ आए, हमने उनके सामने हाथ जोड़े, हम शांतिपूर्ण ढंग से उनके सामने बैठे, पर उन्होंने कोई हमारी सुनवाई नहीं की। अवैध नाले का निर्माण कराना शुरू कर दिया, जबकि विभाग ने कोई नाला न तो प्रस्तावित किया हुआ है, न किसी प्रकार की ऐसी योजना है कि वो गंदा पानी यहाँ से निकल कर जाए। तो कब तक बैठे रहेंगे आप लोग? जबकि अम्बेटा चांद में 10 हेक्टेयर भूमि जो है तालाबों की है, भगवानपुर के अंदर 0.5 हेक्टेयर तालाब है, उन लोगों का 10 हेक्टेयर भूमि में तालाब में पानी नहीं भर रहा है, जबकि भगवानपुर में एक 0.5 हेक्टेयर भूमि मात्र 7 से 8 बीघा धरती है, उसमें पानी भरना चाह रहे हैं लोग। देखिए लोग इतने परेशान हैं, आखिरकार के गुस्सा साफ इनकी जबान से दिख रहा है कि कितना गुस्सा है और समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। क्या कहेंगे कि लगातार आप लोग धरने पर बैठे हैं, लंबे समय से बैठे हैं, लेकिन सुनवाई हो नहीं रही। तब पिछले 2-3 साल से यही समस्या चली आ रही है, लगभग 2 साल हमें हो गए हाईवे का काम चले हुए।
हमने प्रशासन को इसमें डीएम स्तर के अधिकारी को भी कई बार एप्लीकेशन दी है। हम इसमें क्या कह रहे हैं, डीएम साहब हो गए, उप जिलाधिकारी अपना एसडीएम महोदय हो गए, अब से पहले 4-5 एसडीएम महोदय बदल चुके हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान किसी के पास की नहीं है। इसलिए कि दूसरा पक्ष थोड़ा ज़्यादा मजबूत हो रहा है उसमें, क्योंकि उनका अपना हित है उसमें। जो चीज़ कागजों में दर्ज नहीं है, लीगली नहीं है इसमें, इसके बावजूद भी वो लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। हमने उन्हें 2-3 ऑप्शन भी दे दिए कि आप ऐसा ना करके ऐसे कर लो, पर प्रशासन भी इसमें अडिग, रवैया उनका इतना अडिग है कि वो चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। आगे जाके नाला पूरा नहीं है, कागजों में भी नहीं है, और ये नाला आर पार भी नहीं है। पहली बात तो नाला है ही नहीं, ये एक रास्ता है, कच्चा रास्ता, जो पूर्व में कभी इसकी मिट्टी निकाल के इस पर डाल दी गई थी, लेकिन प्रशासन इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है और कोई कागज दिखाने के लिए भी तैयार नहीं है। ये मामला न्यायालय में जूनियर डिवीजन की बेंच में भी है यहाँ पे, और सीनियर डिवीजन की बेंच में भी लगा हुआ है। बावजूद इसके भी प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है इसमें। अभी इसमें 20-22 दिन पहले एसडीएम महोदय को हमने फिर एक एप्लीकेशन दी, उन्होंने जबरदस्ती आके और यहाँ पे ये कार्रवाई करने की कोशिश करी है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ समस्या का समाधान नहीं निकल रहा। तो बच्चे हैं, बच्चे किस तरीके से स्कूल जाते हैं? नहीं, बच्चे कहाँ जाते हैं, आप जा कहाँ रहे हैं बच्चे स्कूल? ये पैदल ही जाना पड़ रहा है इसमें, निकाल के पानी के अंदर से। आपने स्थिति देखी होगी, आप अभी गए होंगे मौके स्थल पे, आप देख रहे हो उसमें क्या स्थिति है। 4 फीट पानी भरा हुआ है वहाँ पे। आप बताओ कैसे स्कूल जा रहे हैं बच्चे? बात बताई जा रही है कि अधिकारी लोग भी आ रहे हैं, कुछ बात हुई है इससे पहले भी? अधिकारी लोग आ रहे हैं, पूरे अमले के साथ आ रहे हैं। अगर इस चीज में अगर वो समझौता करने, इस चीज समस्या का समाधान करने आते तो अकेले या 2-3 अपने 3 गाड़ियों के साथ आते। पुलिस प्रशासन के साथ समझौता करना थोड़ी ना आता है कोई। सरकार बात कर रही है कि लोगों की सुनी जाए, अधिकारियों से कहा जा रहा है कि लोगों की समस्याओं का निदान किया जाए। सुन कौन रहा है? सरकार अगर कह रही है, लेकिन मौके पे तो ऐसे कुछ भी नहीं हो रहा। आप अभी आके देख लेना, आप तो रहेंगे, अभी आ रहा है प्रशासन, आप देख लेना कितना सुनेंगे हमारी, वो क्या समाधान निकलेगा इसका। हमने उन्हें कई बार ऑप्शन दे लिए, उन्हें समस्या का समाधान भी हम बता रहे हैं। इसके बावजूद यहाँ पे 100 मीटर पे तालाब है, अतिक्रमण करके लगा रखा है, सारा अतिक्रमण कर रखा है, उस पर कोई इस चीज को साफ ही नहीं कर रहा। जो चीज साफ हो सकती है, जिसका समाधान है। नेता लोगों से कुछ बातचीत हुई आप? सारा गांव, हम गांव ही है, पूरा गांव लोग ही है, मैं भी एक आम आदमी हूँ, मैं कौन सा अलग थोड़ी ना हूँ। नेता लोगों से बात हुई है? जो जनप्रतिनिधि जिनको आप वोट देते हैं, कौन आ रहा है इसमें? कोई नहीं आने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है। जनप्रतिनिधि कौन आ रहा है आज के टाइम में? खुद की लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। देखिए, गांव के लोग इतने नाराज हैं, सिर्फ मकसद ये है कि जो गंदा पानी है वो इस गांव से निकालने के बजाय इस गांव के अंदर नाला बनाकर डालने की बात कर रहे हैं। इन लोगों से और बात करते हैं। नाम बता दीजिए। महिपाल सिंह। क्या लग रहा है कि इस समस्या का समाधान हो पाएगा? नहीं होगा जी, हम बैठे हैं धरने में। इतना होता नहीं, इतना लूटते नहीं कतई भी, बिल्कुल लूटने के कतई भी लूटने समाधान नहीं होनी। हम तो, आपने तो रास्ता देखा होगा जिसमें वाइट निकल के क्या हालत हो रही। अब तो इसमें भी पानी, इतना पानी में जाते बच्चे भी नहीं स्कूल जा रहे। नहीं, बच्चे कैसे जैसे रास्ता खराब है। कह रहे कि प्रशासन भी पूरे अमले के साथ आया था पहले भी। हाँ, पहले कितनी सख्ती कर लो, उठने के नहीं यहाँ नहीं, मतलब नाला निर्माण होने नहीं देना और सड़क खप्पड़। अच्छा, ये जो गंदा पानी है उधर के जो प्रधान बता रहे हैं, आप लोगों ने प्रधान भी बनाए थे, वो भी नहीं आपकी सुन रहे क्या? ग्राम पंचायत एक ही है, वो नहीं सुनता ये प्रधान जी। मेरी हाँ जी, वो पानी दूसरे रास्ते में निकाल के ले जाओ। भगवानपुर में गंदगी गिरे सारी। ताऊ, लग रही रहा प्रधानपुर तुमको सुनता नहीं क्या? ना जब कम सुनाएगा अपने खेत में काटो, पर नाला काम काटो, पाप काटो, हिस्सा मत नहीं, इनका जान दे देगा, जान नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं जान दे देंगे। या बिल्कुल बात भाई शेर सब। अच्छा, पाप काटो, अपना इनका पूछो, काटो अपने खेत में पूछो, बस। निकालने नहीं देने के जी, नाला की बात हो रही है कि नाला निकाल रहे हैं? नहीं भाई, नाला बिल्कुल नहीं निकालने देंगे। मैंने रोज के मरने थे, एक दिन मर जाएंगे, लेकिन नाला नहीं निकलने का बिल्कुल भी। कब तक बैठे रहेंगे यहाँ? जब तक प्रशासन हमारी सुनने का नहीं, जब तक बैठे रहेंगे। आप तो कह रहे कि प्रशासन तो सुन ही नहीं रहा। हाँ, सुन ही नहीं रहा बिल्कुल भी। कदी तो सुना गई, कदी तो सुना का ही। हाँ भाई, कदी तो सुना गई। जाग तो बालों सब कुलियो बैठे, हम तो मरने खातर यहीं सी भाई, पूरा गांव यहीं बैठा है। यहीं बैठा हमारा वीर साहब है, जाकत वाले सब। तो आखिरी फैसला क्या है? आखिरी फैसला ये जी उठेंगे जी, सब प्रशासन नु कह देगा खुद ने का नहीं कतई। अच्छा, हाँ। देखिए क्या चल रहा है मामला, इतने लंबे समय से खिंच गया मामला, लेकिन कुछ समाधान निकल नहीं रहा। मामला कुछ नहीं यार है, बहुत बड़ा काम भी नहीं है। एक चीज हो रही, पानी नहीं निकालना, इस पानी पूरा गांव प्रभावित हो, फसल खेत मर जा, घरों में पानी पड़ जा, और फिर बरसात पानी चलो निकल जा, का पानी भरिया भरिया पीछे जा देखा भाई बैठे यहाँ से। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, लड़ाई हमारी यही है, पानी इसका रास्ता कहीं और निकला जा,
इनका पानी नहीं जाने वाली। लेकिन समाधान निकला नहीं इसका कि कहीं और इसका पानी का रास्ता क्या? समाधान तो जब निकले, जब समाधान करे कोई, समाधान के बहुत है, करने वाला नहीं कोई। ये जीत है ये क्या, अब पानी नहीं निकालना, ये जीत है किसकी? ये जीत पर शासन प्रशासन की है, इस गांव की है बेटे की। प्रधान भी नहीं सुनता। नहीं, प्रधान क्या सुने, प्रधान वोट में सारा खत्म कर दिया मामला। बता रहे कि इधर भी तालाब है उधर भी तालाब है, किधर बड़ा है? इधर तालाब कहीं नहीं है, और जो इधर का तालाब है तालाब आएंगे गाँव में, साइड में तालाब है, सारे मकान बना रखे हैं, कुछ अड्डे पिटे इधर छोड़ा जा रहा है। पानी नहीं जा रहा। 120 बीघे तालाब, अवैध कब्जा तालाब पे। अवैध कब्जा तालाब पकड़ रखे उन्होंने, बना रखे मकान बढ़िया बढ़िया। और गांव का पानी यू जो पानी है ना, यू पानी वैसे नहीं भरा हुआ भाई, नलके चले टूंटी चले, यू पानी सरकारी बिजली चलाया कर, जो समरसीबल है चला भरा जा रहा जबरदस्ती, जानबूझ के खातर परेशान करने खातर रास्ता तोड़ दिया। बच्चे यहाँ बैठे स्कूल में, कहाँ को जाएंगे? और स्कूल जो है CBSE इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज अम्बेटा चांद में है, बैंक अम्बेटा चांद में है, सोसाइटी अम्बेटा चांद में है, कहाँ को जाओगे लोग बाग? आने जाने वाले इतने परेशान है कि गाड़ी हम दे में। हमारे गांव के चारों तरफ के रास्ते बंद हैं। गांव में हमारा जो नाली गांव से पानी निकलने वाला वो भी नाली ब्लॉक हुई पड़ी, उनकी भी सफाई नहीं है। क्यों प्रधान जो है वो अम्बेटा चांद का है, नाई को कर्मचारी भेजता कि वहाँ सफाई करो, और गांव में इतनी बुरी घर में तो निकलना भाई। आपसे नाराजगी है कि प्रधान की? कुछ प्रधान की नाराजगी नहीं, दबंगई है, दबंगई है भाई। कब तक बैठे रहेंगे भाई इतने देख हमारी समस्या का समाधान नहीं होता, हम यहीं बैठे बच्चों को लिए अपने को सबको, या तो मर जाएंगे या अपने को लेकर प्लान कर लेंगे। कई पाइप नहीं दबड़ देने का हाईवे में, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं दबड़ देने का। देखिए हाँ जी, लग रहा है कुछ हो जाएगा समाधान। नहीं, समाधान कैसे होगा? अगर उनका अगले विकल्प होए कि नाला एक उखाड़ना, उनको और विकल्प है। इससे 2 गांव प्रभावित हो, केला भगवान प्रभावित नहीं होता। जो समीप में लगे किसान टबरी के भी हैं, उनके खेतों को जाके देखो आप, सारी फसल नष्ट हो रही, गंदा पानी डाल खेतों में बढ़ जा, वह सारी फसल नष्ट हो रही। इससे केवल एक गांव प्रभावित नहीं हो रहा, दोनों गांव प्रभावित हो रहे, टबरी भी और आपका भगवानपुर। इससे टबरी के किसान भी परेशान हो रहे, जो समीप में लगे खेत हैं वो सब नष्ट हो रही फसल। कितने दिन से बैठे आप लोग धरने पे? जी धरना तो जब तक ये निस्तारण नहीं होने का धरने पर आएंगे, धरने पर आएंगे जी। पूरा गांव यहीं बैठा है, बच्चे महिलाएं सब यहीं रहेंगे जी, लेकिन ये मनमानी नहीं होगी। नेता लोग आए, कुछ नेता लोग समस्या सुनने के लिए जब वोट मांगने आते हैं जनप्रतिनिधि, तो आपकी समस्या सुनने आए? और जी मैं तो फिर उस टाइम तो सुन रहा आश्वासन दे पूरा, लेकिन उसके बाद में उनका कोई पता नहीं पता। योगी सरकार में कह रहे हैं कि उनके जनप्रतिनिधि आते हैं, सुनते हैं लोगों की, हो रहा कुछ? योगी सरकार में नहीं, और कार्य तो बहुत हो रहे, लेकिन ये हमारी सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ के नेता नहीं सुन रहे? नहीं जी, कहाँ सुन रहे नेता, कहाँ सुन रहे नेता तो आते ही नहीं, फिर प्रशासन नहीं मान पा रहा। मान नहीं रहा, देखिए प्रशासन मान नहीं रहा है, मांग है। इस कीचड़ से तो अच्छा है ना गाँव वालों को यहाँ तक काट कर कहीं और ही भेज दो। यू कीचड़ में दलदल में कीड़े पर क्यों खुआ रहे हैं ना? कीचड़ भरिया पड़ा, चलो बारिश का तो पानी कहीं को भी कूद जाओ, और यू कीचड़ दूसरे गांव का दूसरे गांव भेज रहे, 2 गांव प्रभावित हो रहे, गांव के बीच में कुछ यार दूसरे गांव की भी फसल नष्ट हो रही। कम से कम 15 बीघे 10 बीघे मुंजी पिछले साल बेकार हुई थी। अधिकारी लोग अब समझाण भी आओगे? अजय समझा, वे डंडा भी बजाओगे, मरने के लिए तैयार है, लेकिन नाला नहीं निकलेगा। उस अपने गंदे पानी को उन पर रास्ता है, ले जाओ। गांव में से सड़क जा रही, नदी पे जा रही, उसके दौरा दौरा नाला ले जाओ, कौन ना करिया अपने उसमें जाकर जोड़ों में जा रहा, सारा जोड़ खुदवाओ, अपना पानी भरो, हमारा जोड़ तो पूरे गांव का पानी समझ सिरा सारे जोड़ में जा रहा है। देखिए जो जोहड़ है, यहाँ पर तालाब है जो गांव का, वो इस साइड में है बेटा चांद की तरफ, लेकिन उस गांव में अगर नाले को डालने की बात करें तो मान नहीं रहे। लेकिन जो ग्रामीण है वो भगवानपुर के लोग हैं, और ये युवा भी है, इनसे बात कर लेते हैं। भाई अब आप लोग धरने पर बैठ गए, कब तक चलता रहेगा धरना? जब तक समाधान नहीं होता भाई इसका। चलो प्रधान सुन नहीं रहा बाजी, कति भी नहीं सुन रहा, क्या मतलब है? पहले वाले को बढ़िया को आएगा वो प्रधान, तो पहले वाला बढ़िया, पहले वाला ठीक था, वो सुन तो लेता। खैर नवावे से बढ़िया को जा। हाँ, गाँव में आएगा जी वोट मांगने का टेम हो जी, तो पैरों में पड़ जा। अब जो हमारी शायद हम खुल लो पड़े, थमा करना कर लो मार ला रहे, आज जी वोट ले ले, फिर ये कह दे तुम कौन है, हम कौन। बनाया तो आप लोगों ने नहीं, बनाया तो हमने, वही तो गलती होगी। गलती होगी। हाँ, नेता लोग नहीं आ रहे, कुछ नेता तो कोई भी नहीं आया। दूसरे आम आदमी बचे किसान, प्रशासन आएगा अब जब समझाने की।
समझाओगे, सुनेंगे, पहले उसकी सुनेंगे फिर अपनी बताओगे। लेकिन उठने के नहीं उठने के नहीं, पक्का पक्का चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए, चाहे लट भी बच जाए। देखिए लोग बहुत नाराज है, महिलाएं हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि आखिरकार किस तरीके से महिलाएं नाराज। आता हूँ ये बहुत छोटा गांव है भगवानपुर, अरे जबरदस्त गांव है। ये आदमी दिखाते हैं इस गांव को बहुत ज्यादा है। ऐसे होने बहुत सारी बातों में सारा गंदा पानी इधर जाने का मतलब क्या है ना, यहाँ से अपना पानी कहीं भी जा सके। सही बात। इस गांव में क्यों ले जाओ? ये तालाब भी तो उधर ही बता रहे हैं। तालाब भी तो उधर है, बहुत तालाब है वहाँ से। तो इधर कहाँ ले जाएंगे भगवानपुर में? भगवानपुर में क्यों बढ़े पानी? भगवानपुर में मतलब क्या है? पानी जगह है क्या वहाँ कोई जगह नहीं, कहाँ जगह है वहाँ से? वहाँ से चक खटे हुए सारे अग चक बबलती हो रही, मतलब हो रहा सारा काम। मतलब क्या है वहाँ पानी जाने का? आप लोग कब तक बैठे रहोगे? हम तो बैठे रहेंगे जो साल पर जो 1 साल पूरा देख लो। हाँ 1 साल पूरा हो जाओ जो है। के लोग नाराज है, बोल रहे हैं कि चाहे 1 साल हो जाए वो बैठे रहेंगे। लेकिन कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात कर लेते हैं, महिलाओं से बात कर लेते हैं। आप लोग धरने पर बैठी हैं, लंबे समय से बैठी हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा। तो इस गांव में कुछ भी मतलब समाधान नहीं हो रहा। देखो इस गांव में नाला नहीं निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए। देखो फर्स्ट बात ये है कि इस गांव में शमशान घाट बीच में है। देखो कभी बच्चे डरते हैं, कभी हम डरते हैं। नई दुल्हन भी आती है, उसके सबसे पहले उसका झाड़ा लगवाओ जब वो अंदर अलाउ होती है। नु बताओ इस भगवानपुर में क्यों हर चीज का कोई भी समाधान नहीं है? राशन मिलता है तो अम्बेटा चांद में, ठीक है। पानी की समस्या चल रही है ना अभी, तो अभी आप लोग कैसे आते जाते हैं? जी सलवार ठा ठा के आते हैं यहाँ पे। कैसे सलवार ऊपर करना है, उतारना है। क्या लग रहा है? भाई हमें परेशानी बहुत ज्यादा हम नाला खुदन नहीं देंगे भगवान। प्रधान क्या कह रहा? प्रधान ये कह रहा कि मैं खोदूंगा। क्यों खोदेगा भाई? रास्ता इधर को काटो, इधर पास में है नदी, उसमें को डाल लो। तुम भगवानपुर में, तुम तो इतने बड़े गांव का छोटे से भगवानपुर में नाला काट रहे हो। भगवानपुर वाले कहाँ जाएंगे? बच्चे हमें कॉलेज को सब बच्चे सन कूद कर जाते हैं, बीमार होते हैं, इतनी परेशानी होती है, बच्चों को बीमार हो जाते हैं। बताओ क्या करें हम बच्चों का? मैं बच्चों की बहुत ज्यादा परेशानी। कब तक बैठे रहोगे? बैठे रहेंगे जब तक हमारा नाला बंद नहीं होगा, समाधान नहीं आने का। जब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। सबसे बड़ी महिलाओं की समस्या आती है भाई, जब वो गांव से आती जाती है। महिला की तो सारी समस्या है। देखो मार्केट में भी नहीं जाना पड़ता। हम अधिकतर हमारे बच्चे भी, हम भी खुद मरने तक की नौबत आ चुकी इस नाले के कारण। ठीक है, नहीं सुन रहा प्रधान। हमें इंसाफ चाहिए बस। 100 की बात है क्या? अरे बनाया भी तो अम्मा आप लोगों ने था। हाँ वो तो बात है, और जिसे बनावा था वो बने नहीं। अच्छा भगवानपुर में काम करना नहीं जानता, हम बैठे में ही कर रहा, जो कुछ भी कर रहा। हमें आत्महत्या करके मरना पड़ा पर लेकिन हम नाला खुदन नहीं दे लेके। कुछ भी हो जा, कुछ भी। अब सबसे बड़ी कीमत अपनी जान है। हम अपनी जान देने के लिए बैठे हैं। हम सिर पे कफन बांध के बैठे हैं। आज तो मरने को बैठी, चाहे पुलिस हो कुछ भी आ जाओ। आज सारी जितनी भी बालक घर चले जाएंगे, हम सभी मरेंगे। आज अधिकारी लोग भी आएंगे समझाने, कोई नहीं आया, हमारी कोई नहीं सुनाई दे रहा। हम इतने से हट नहीं सकते। इतना बस हम हमारे जाने का इतना में आता जा। लेकिन गांव भगवानपुर के लोग हैं, नाला जो निर्माण होने की बात हो रही है कि गांव अम्बेटा चांद से नाले को भगवानपुर में लाने की बात हो रही है। लेकिन ये लोग बैठे हैं जिद पर अड़े हैं कि उस नाले को इनके गांव में ना भेजा जाए, क्योंकि उसका गंदा पानी जो है उस गांव में उसकी खपत नहीं होगी। लेकिन जो अम्बेटा चांद है इस साइड ही तालाब बताया जा रहा है, वो तालाब भी फुल है। लेकिन इस समस्या का समाधान कैसे होगा? अधिकारी लोग भी आने वाले हैं और ये लोग बोल रहे हैं कि सर पर कफन बांध कर बैठे हैं, यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक इसका पूरा फैसला नहीं होता। और लेकिन नाला निर्माण है वो बिल्कुल भी नहीं होने दिया जाएगा। इस वीडियो के बारे में आप क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।